ऐसे भी संभव है भाई साहब। एक तार लो, अपने बॉडी के ग्राउंड में लगाओ और इसको मिट्टी में गाड़ दो। भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, देखो हो रहा है, देख सकते हो आराम से। तो भाई साहब आज मैं तुम लोगों को एक वेल्डिंग मशीन बनाना सिखाएगा। कैसे, किन सब चीज़ों की मदद से? बहुत ही सिंपल है। बस एक स्क्रू ड्राइवर लो और एक प्लायर्स लो और अपने गाड़ी को ग्राउंड से कनेक्टेड कर दो। जैसे मैं कर दिया हो ऐसे कनेक्ट कर दो, तुम वेल्डिंग कर पाओगे। आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को सब कुछ बताएगा, तुम कैसे एक सिंपल वेल्डिंग मशीन बना सकते हो अपने गाड़ी को या फिर किसी भी चीज़ को वेल्ड करने के लिए। पहले ही बोल दूं, ये एक्सपेरिमेंटल है, काफ़ी डेंजरस है। डोंट ट्राई दिस एट होम। अगर ट्राई करोगे घर में तो जूता मिलेगा, मतलब कि जूता नहीं मिलेगा, मतलब कि तुम कर सकते हो ट्राई। सेफ्टी के साथ करना भाई साहब। पूरा वीडियो देखो, मैं तुम लोगों को सब कुछ बताता है। लेकिन सबसे पहले तुम साला सब्सक्राइब का है नहीं करता, साला जूता निकालो क्या? ये जूता देख सब्सक्राइब कर। सॉरी, तुम लोगों को सब कुछ कह के क्यों करवाना पड़ता है भाई साहब? सब्सक्राइब लाइक ठोक दो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। चलो भाई बक बक ना करते हैं, शुरू करते हैं। वेल्डिंग मशीन को बनाने के लिए हमको बस एक हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर और एक प्लास और थोड़े से तार चाहिए होंगे, और कुछ नहीं। हाँ जी हाँ, वहाँ पे चलते हैं जिस जगह पे मैं बनाने वाला हूँ अपना ये वेल्डिंग मशीन सेटअप करने वाला हूँ। 1 महीना पहले ये वाला रॉड जो है इसको मैंने अंदर घुसाया था अर्थिंग के लिए। इसी को निकाल लेते हैं। बाबा इतना ज्यादा, इसी से काम चल जाएगा। हमारा इधर मोटर चल रहा है, इसको बंद करते हैं। लेकिन सबसे पहले भक्साले मोटर को सबसे पहले बंद कर दूं और पानी को ऊपर उठा दूं, क्योंकि हमारा जो वाल्व है खराब है तो पानी नीचे चला जाता है। ताकि थोड़ी सी साफ सफाई कर लूं, क्योंकि साफ सफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बिना साफ सफाई के कोई काम बनता नहीं। सबसे पहला काम, जो रॉड हमने लिया उस रॉड के यहाँ पे तार लगाना है। जैसा कि मैं पहले ही लगा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं तार ज्वाइन कर दूंगा। हाँ, याद रखना, रॉड जितना लंबा होगा उतना ज्यादा स्पार्क तुम लोगों को मिलेगा। पहले ही वार्निंग दे दूं भाई साहब, डेंजरस बहुत होने वाला है, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज का काम है भाई साहब। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि तुम लोग ऐसा सिस्टम बना के अपने, मतलब कि ऐसे जुगाड़ वाले काम करो। लेकिन अगर तुम्हारा छोटा सा वेल्डिंग मशीन, मतलब कि अगर तुम वेल्डिंग हटाना चाह रहे हो और थोड़ा सा स्पॉट वेल्डिंग कहीं पे करना चाह रहे हो, छोटे मोटे लिटिल बिट, तो इससे तुम मतलब कि कर सकते हो। ये एक खतरनाक जुगाड़ है। प्रॉपर मशीन की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन जितना भी काम करेगा तुम्हारा काम चल जाएगा। चलो भाई बातें कम करते हैं, काम शुरू करते हैं रे बाबा। इस जगह पे हम इस रॉड को तार लगाकर गाड़ देंगे। याद रखना, मिट्टी जितना मॉइस्चराइज होगा, ठीक है, जिसमें मिट्टी में जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना अच्छे तरीके से ये काम करेगा। जैसे कि मेरा मिट्टी है, ये काफी सुकड़ा सा है, मतलब कि है मॉइस्चर, लिटिल बिट है। घुस जा घुस जा घुस जा घुस जा घुस जा, घुस गया। साला का आत्मा दहन कर दिए हम। बॉडी क्या, एकदम आत्मा अंदर घुस चुका है। ये जो तार निकल गया, ये हमारा रह गया ग्राउंड। वायर काटर वो क्या होता है? काम बढ़िया करता है, लेकिन जिस दिन दांत उखड़ जाएगा ऐसे उस दिन पता चलेगा। ऐसे बात करना पड़ेगा। कैसा हो बेटा, कैसा हो तुम लोग? दांत निकल गया। अभी तुम जिस भी चीज को वेल्डिंग करना चाह रहे हो वहां पे ये पेच दो, मतलब कि ऐसे ज्वाइन कर दो। मान लो मैं इस हथौड़े को मतलब कि वेल्ड करना चाह रहा हूँ, तो हथौड़े के बॉडी में हम लगा दिए हैं ये वाला तार। नेक्स्ट काम हमारा आ जाता है इस स्क्रू ड्राइवर पे भाई साहब। फिर इस प्लायर्स में भी तुम लगा सकते हो। इस अगर तुम वेल्डिंग कर रहे हो तो प्लायर्स में तार लगाकर इस प्लायर्स से तुम वेल्डिंग वाले रॉड को पकड़ के वेल्डिंग कर सकते हो। और अगर तुम वेल्डिंग रिमूव करना चाह रहे हो, इस जुगाड़ से वेल्डिंग रिमूव ज्यादा हो जाएगा, तो वेल्डिंग रिमूव करने के लिए इस जगह पे हम तार लगा लेंगे। एक स्क्रू ड्राइवर के पिछवाड़े में मैं यहाँ पे ये वाला तार लगा लूंगा, अच्छे तरीके से लगा लूंगा। हाँ, अच्छे तरीके से लगाने के बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से टेपिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हम भगवान को प्यारा नहीं होना चाहते। हम लोगों का काम बन गया। ये हमारा स्क्रू ड्राइवर, हाँ, इसके पिछवाड़े से तार निकल गया। दूसरा वाला एंड हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। पॉजिटिव पे, या फिर तुम स्विच बोर्ड में भी लगा सकते हो। याद रखना, इससे एमसीबी डाउन हो सकता है। मैग्नेट भी जनरेट हो रहा है। मैग्नेट देखो कितना अच्छी तरीके से हो रहा है, स्पार्किंग। लेकिन इसको हम छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, लेकिन इसमें है हमारा हाई वोल्टेज। वार्निंग मैं पहले ही दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। रुको, मैं प्रॉपरली एकदम वेल्ड करके तुम लोगों को दिखाता है। आप उनका गाड़ी कहाँ गया रे? हमारा वाहन आगे ले। और हाँ, यहाँ पे एक सोल्डरिंग वाला, सोल्डरिंग बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक हमारा वेल्डिंग वाला पॉइंट है।
तो वहाँ पे वेल्ड करते हैं। जैसे कि अब मैं अपनी गाड़ी में वेल्डिंग करने वाला हूँ, तो इस वाला जो ये वाला है ना, इसको खोल के ग्राउंडिंग वाला तार, इसको खोल के गाड़ी के किसी भी बॉडी में लगा दूँ। मैं रिकमेंड करूँगा, हम कोई खुराफाती कांड कर रहे हैं ना, तो रिस्क नहीं लेते, जितना पास हो सकता है उतना पास में इसको लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे कहीं पे लगा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो देखो गाड़ी का ग्राउंड मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ और इस जगह पे हमारा सोल्डरिंग करने वाला हूँ। चलो भाई देखते हैं, करते हैं, होता है कि नहीं। हाँ हाँ आराम से होता है। ये देखो मैं उतना ज़्यादा नहीं घुसाया हूँ ना अंदर, तो उतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन अच्छे तरीके से हो। लेकिन ये काफ़ी पुराना वेल्डिंग है ना, तो इसीलिए छूटने में टाइम ले रहा है, लेकिन थोड़े मोड़े वेल्डिंग तुम इससे छुटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा सा 1 मिलीमीटर का गैप रखना होता है, हो जाता है। देखो देखो प्रॉपर ही हो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, देखो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, देख सकते हो, आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि होता है, जुगाड़ वाले काम है ये, जुगाड़ वाला काम होता रहता है, ठीक है। छोटे मोटे काम तुम कर सकते हो, वेल्डिंग हटाना हो कहीं से, या फिर कहीं पे स्पॉट वेल्डिंग करना हो अपने गाड़ी में। और हाँ भाई, वेल्डिंग करने का भी ना एक तरीका होता है, एक फिक्स्ड स्पॉट से हमको गैप रखना होता है, फिर जाके प्रॉपर स्पार्क बन के मेल्ट होता है मटेरियल। वैसे वेल्डिंग करने के लिए जो स्टिक आता है वो भी मेरे पास है नहीं, और मटेरियल ही मेरे पास है नहीं, और मैं एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ इन सब कामों में, तो मैं बार बार वो शॉर्ट किए दे रहा हूँ, और जो स्पार्क है ना वो अच्छे से बन नहीं रहा। मतलब कि तुम प्रैक्टिस करोगे और प्रॉपर सोल्डरिंग जो मटेरियल होता है, जो रॉड होता है सोल्डरिंग का, उसको पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो लगाओगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, तुम्हारा ग्राउंड जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा इसमें स्पार्किंग आएगा, ठीक है। याद रखना, ये काफ़ी डेंजरस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एमसीबी भी ट्रिप हो सकता है। मेरा एमसीबी इसलिए ट्रिप नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ग्राउंडिंग उतना ज़्यादा अच्छे से किया नहीं, थोड़ा सा ही किया है। 7 इंचेस का मेरा रॉड था, तो सूखा सूखा मिट्टी में घुसा दिया, उतना ज़्यादा ग्राउंडिंग बन नहीं रहा। जिन लोगों को सिंपल सा स्पॉट वेल्डिंग करना है, और जिन लोगों को मतलब कि बेसिक सा एक देखना था कुछ, तो वह मैंने तुम लोगों को दिखा दिया। बढ़िया से काम हो तो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। वो मेरा हाथ जो उतना बैठा नहीं है ना, तो हमेशा टच हो जाता है, टच हो जाता है। तो ऐसे टच होगा तो मतलब कि शॉर्ट ही हो रहेगा। एक थोड़ा सा गैप बनाना होता है, गैप बनाओगे तो बहुत अच्छे से काम होता है। ये वेल्डिंग का माल लगा लेते तो वेल्डिंग अच्छे से हो जाता। ये काम बहुत डेंजरस है, तुम मत ही करो। अगर करना चाह रहे हो, मतलब कि इमरजेंसी है, छोटा सा वेल्डिंग का पीस है जो रिमूव नहीं हो रहा, तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना भाई साहब, इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है। कई लोग सोचेंगे ये संभव कैसे है, मिट्टी में तार घुसा दिया और इधर से एक तार लगा के, मतलब स्क्रू ड्राइवर से वेल्डिंग कैसे हो सकता है, डी वेल्डिंग कैसे हो सकता है। भाई साहब ये संभव है, इलेक्ट्रिकल का बेसिक हिसाब है भाई साहब। ये रॉड तुम जितना ज़्यादा घुसाओगे उतना पावर तुमको मिलेगा। बाकी 220 वोल्ट जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है। ये उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन छोटे मोटे काम इससे बन सकते हैं, ये फॉर श्योर।